आज नरेश भाई साहब ने उत्तर प्रदेश में जाकर जो भाषण दिया है, उस भाषण के बारे में तुमको ये पता होगा भाई साहब ने क्या कहा। किसा गांव को बदनाम कर दिया। किसने किया? फेसबुक वालों ने किया। अबे साले सुधरो, तुम इंस्टाग्राम बनाने के चक्कर में भाई साहब को बदनाम क्यों कर रहे हो? उस नरेश मीणा को बदनाम क्यों कर रहे हो तुम इंस्टा बनाने के चक्कर में? अरे तुमको इंस्टा बनाने का इतना शौक है तो तुम खुद के स्वार्थ के लिए तुम भाई साहब को बदनाम करेंगे। नरेश भाई साहब को बदनाम मत करो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा माँ बाप भी खून से नहीं तोल सकता। उन तिसाए गांव वालों ने भाइयों को सलूट करता हूं मैं। उस तिसाए गांव को अंतावारा की धरती पर नमन करता हूं मैं। उन्होंने खून से तोला भाई साहब को, तो भाई साहब अगर खुद ही चमड़ी उतारेगा ना तो उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। मेरे युवा साथियों, नरेश भाई साहब को कोई बदनाम करो या मत करो, पर भाई साहब ने एक बात सत्य कही थी कि मेरे लिए 2 सीट सेफ है, 2 की 3 है। सपोर्टा से लड़ दो भाई साहब, बामना से लड़ लो भाई साहब, टोडा भीम से लड़ लो भाई साहब। हम कभी भी चुनाव जीत सकता है भाई साहब। अगर चुनाव लड़ना चाहे तो हम आधी रात में नरेश भाई साहब का साथ देंगे, तन मन और धन से। मैं मेरी होटल को निस्वार्थ मेरी होटल भाई साहब के कार्यालय के लिए निस्वार्थ खुली रहेगी, ये मैं वादा करता हूं। जितना भी खर्चा होगा, खाना पीना सब कुछ जो मेरा होगा। लेकिन नरेश भाई साहब के लिए फेसबुक वालों, तुमको कसम है, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा बहन भाइयों की, फेसबुक के चक्कर में भाई साहब को बदनाम मत करो। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए जो आज तुम भाई साहब को बदनाम कर रहे। अरे तुम आधे आदमी तो वो है जो इंस्टा बढ़ाने के लिए, पर्चा करने के, इंस्टा बढ़ाने के लिए फेसबुक चला रहे। तुमको ये सोचा कि आज वो आदमी, जो आदमी आज 12 महीने से नंगे पैर घूम रहा है, उसके पैर देखो जाके, उसका पैर देखो जाके। इतने मोटे छाले हो रहे भाई साहब के पैरों में। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, नरेश भाई साहब हमारे कलयुग का भगवान है। हम तो भगवान मानेंगे, चाहे दुनिया कुछ मानो या मत मानो। नरेश भाई साहब जब तक जिएगा, जब तक हम उसको भगवान मानेंगे। लेकिन ये फेसबुक वाले भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम हरामियों की औलाद होंगे जो तिसाया गांव को बदनाम करेंगे। तुमको शर्म आनी चाहिए। तिसाया गांव ने भाई साहब को खून से तोला है। अरे अंतावारा मांगरोड़ की विधानसभा के अंदर भाई साहब को हाथी पे बिठाया, अरे ऊंट पे बिठाया, अरे उसको घोड़ी पे डुलाया, उसको जगह जगह उसका मान सम्मान दिया। कम बात नहीं है भाई साहब। चुनाव नहीं आ रहे, विधानसभा में पहुंचो या मत पहुंचो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन नरेश भाई साहब चुनाव जीते। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर फेसबुक वाले भाइयों तुमने आज के बाद में तिसाया गांव को बदनाम किया, तुमको तुम्हारे माँ बाप का समय, तुम्हारे कुल देवी देवताओं का समय, अगर नरेश भाई साहब को प्रचार इस तिसाया गांव के लिए बदनाम किया तो तुमको शर्म आनी चाहिए। वो देवता रूपी भाई, वो देवता रूपी नरेश मीणा जो पिपलोदी में हत्या स्कूल हादसा हुआ था, उस हादसे में 15 दिन भूखा रिया। तुम एक दिन तो भूखा रह लो, एक दिन तो भगोड़े हो, साले दारूबाज हो, साले फेसबुक के हो, तुम भाई साहब को बदनाम करते हो। नरेश मीणा था, सर्व समाज का है, सर्व समाज का रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नरेश मीणा जिस दिन विधानसभा भवनों से चुनाव लड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, विधानसभा भवनों के अंदर भी इंदिरा मीणा ने 2 बार राज किया है। इसने भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको मुक्त करो आप। ये भी प्रमोद जैन भाई की तरह है, ये भी प्रमोद जैन भाई ओम बिरला की तरह है। इनको पैसा चाहिए भाई साहब, इन्होंने दलाली की है, इन्होंने गरीबों की जमीन हड़पी है, इन्होंने बजरी में खूब पैसे कमाए। इनको आके आप सबक सिखा सकते हो। आपके अलावा कोई भ्रष्टाचार को मिटाने वाला इस धरती पे योद्धा पैदा नहीं हुआ। या तो बाबा किरोड़ी लाल मीणा है या आप है। मैं आज तक इन नेताओं में से मात्र मैं किरोड़ी लाल बाबा को मीन भगवान का रूप ही मानता हूं, उसका छोटा हमारे नरेश मीणा को मानता हूं। नहीं तो मैं किसी नेता को आज तक मैं कोई भाव नहीं देता। बहुत आए बहुत गए, ये नेता क्या करेंगे हमारे?
कुछ नहीं करेंगे। हम आदर मान सम्मान हमारे पिता तुल्य, हम भाई साहब को और किरोड़ी बाबा को मानते नहीं, किसी को नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंदिरा मीणा को अगर खोद के उखाड़नी होगी तो बामनवास को नरेश मीणा जैसा चाहिए, तो बामनवास को नरेश भाई साहब भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, नरेश भाई साहब आप बामनवास विधानसभा से लड़ो, आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तहे दिल से राम राम मेरे युवा साथियों।